अपन परिचय बताओ भैया। मोर नाम कोमल प्रसाद जदू हवे और मैं सिलतरा के निवासी हूँ। और यहाँ आज का वजह से आप आमरण अनशन में बैठे हो, कितना दिन हो गए? आज हम और तीसरा दिन हवा भैया आमरण अनशन के। और कारण ये है कि हमारे गांव के शमशान घाट भूमि में ना एक टावर निर्माण हुआ थे। अच्छा। तो ये है हमार आत्मा के साथ मतलब आस्था के साथ खिलवाड़ के तहत लगत है। दुख लगत है कि हमार जहाँ वहाँ मठ वट रहीस ना ते खोदे वोदे गए है महोदय। और ओकर बाद इतना पीड़ा है कि ओला हमन कितना रोके कोशिश करें मौखिक रूप से और बहुत सारा विषय के साथ बात करें और एक दिन के धरना प्रदर्शन भी करें कि भैया ये रोका जाए। तो हमारे सरपंच महोदय कहते कि एम हमारा कोई एनओसी नहीं है। अच्छा। तो कल हमार तहसीलदार जी और जो है आए रही सब है कि वाकई में का है समस्या करके। तो कल वो बताइस कि यह ये गाइडलाइन है कि ये एनओसी हो चुके हैं मौन स्वीकृति की वजह से। अच्छा। तो इतना पीड़ा हुई कि अब हम का करन इस टाइप के। मौन स्वीकृति मतलब वो ऐसे है महोदय कि जब तहसीलदार जी बता दी से कि जब आप मन कोई प्रतिक्रिया नहीं करू तब वो खुदे स्वीकृत हो जाते। अच्छा। प्रतिक्रिया नहीं करे कि आप मन ऑब्जेक्शन ही नहीं करे कि बनना है कि नहीं बनना है तो वो आप मन स्वीकृति ही नहीं दे जो। तो वो मौन स्वीकृति कनेक्ट हो गया होकर के कल तहसीलदार जी हमला समझाई। तो वो समय तो और ज़्यादा पीड़ा लगी कि बिना कुछ करे भी एनओसी पास भी हो जाते करके। अच्छा। वो तहसीलदार के कहना रही महोदय जी के। तो बहुत गलत निर्णय है। और हम बात करें तहसीलदार जी से तो बोलिस कि ये मामला एसडीएम साहब के है और ओकर बोले से ही यह बदला हो सकते कि वो लोग कहीं और दूर कर सकते या बंद हो सकते ओकर हाथ में करके। और अभी तक हम पीड़म हन कि अभी निर्णय नहीं आए। तो यह कंपनी प्रबंधन का से बात हुई? कंपनी प्रबंधन के सीधा सीधा इनकार है कि ये हमारे को कोई हाथ नहीं, हमें कुछ नहीं करें, ये हमारे काम में है बोलते सीधा। तो कब तक रखेंगे इसे है इसे कुछ प्लान बनाएंगे कब तक ला आप आमरण अनशन में बैठू जब तक निर्णय नहीं हुई तेकर? आमरण अनशन के निर्णय यही महोदय कि कल ही तहसीलदार जी जो बताई से और आज भी बात करत कि मोर निर्णय यही है कि वो शमशान घाट भूमि में ना वो टावर मत लगे बस यही बस हम आवेदन दे रहे हैं। वहाँ से प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आए। तहसीलदार महोदय से अपन जवाब दे रहे कलारी महोदय जी हैं और वो बोली सब कि एसडीएम साहब से हम बात करत हन फिर ओकर बाद जो निर्णय है वो हम आप से बता देबो। ठीक। मैं देवेंद्र मेहरिसा ग्राम पंचायत सिलतर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में भीम आर्मी रायपुर का जिलाध्यक्ष हूँ। ये हमारे भैया जो है आमरण अनशन कर रहे हैं दिखाई दिया तो गांव का मामला है इसको उठाना चाहिए इसके लिए समर्थन में बैठे हैं। क्या है मामला क्या है? मामला ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि गांव की हमारी धरोहर चाहे शमशान घाट हो चाहे हमारा तालाब हो सभी जगहों को निजी उद्योगपतियों के हाथों में बेचने का काम हमारे गांव के मुखिया के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। और शासन प्रशासन भी हमें गुमराह करके रखी हुई है कि इस टावर को अगर हमारा मुखिया चाहता है तो लगने नहीं दे सकता है, स्टे लगवा सकता है। उसके बावजूद भी प्रशासन भी गुमराह में रखी है और हमारा सरपंच महोदय भी। अच्छा, कौन है सरपंच वहाँ के? यहाँ के अभी सरपंच हमारे श्रीमती शांति वर्मा जी हैं। उन पूर्व में उन्हीं के पति जो है राम कुमार वर्मा जी भी सरपंच थे और अभी वो उप सरपंच है। इस विषय में आपने उनसे बात किया? हमने चर्चा किया है। वो भी कहते हैं कि हम आपत्ति करते हैं करके, लेकिन सीधा सीधा ये है कि गुमराह करने का काम है। अगर चाहते गांव का अगर मुखिया चाहता तो शायद ये टावर जो है स्टे लग जाता और निरस्त हो जाता। क्या है कि जब तक हमारे गांव के धरोहर को हम बचा नहीं लेते तब तक ये आमरण अनशन चलेगा। और रही बात प्रशासन ने हमें अभी तक कोई लिखित में जवाब नहीं दिया है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के लोग एसडीएम जो है हमको लिखित में आश्वासन दे दे कि इसको हम काम को रुकवाएंगे। और लगातार पूरे सिलतरा में हमारे गांव के धरोहर को बेचा जा रहा है, निजी उद्योगों को बेचा जा रहा है और इसका पूरा गांव के लोग आप देख सकते हैं पीछे गांव के लोग पूरा विरोध करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और अगर यहाँ पे कार्रवाई उचित नहीं होती है तो हम पूरे ग्राम सभा के माध्यम से कलेक्ट्रेट का घेराव करने का काम करेंगे। अच्छा सर, अपना परिचय बताइए। मैं दीपक वर्मा ग्राम पंचायत सिलतरा का निवासी हूँ और मैं यहाँ शमशान घाट में जो मेरे भाई कोमल यदू द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है उसमें मैं और मेरे समस्त ग्रामवासी जो आए हैं सबका आभार वंदन अभिनंदन करता हूँ कि इस जो शमशान घाट की भूमि है वो सबकी है, किसी एक की नहीं है। तो इसमें जो सहयोग दे रहे हैं उनसे दिल
बहुत खुश हो चुका है कि अब लड़ने के लिए जनता जाग गई है कि हमारे गांव में आज से पहले पूर्व में 8 एकड़ का जो शमशान घाट था सभी समाज के लिए, वो शमशान घाट की जमीन आज 1.5 एकड़ है। अच्छा। हमारे नाम में, हमारे गांव के नाम में, और बाकी जो है वो उद्योग प्रबंधन उद्योग के नाम में है, जो उनके अधिकारी हैं सब उनके नाम पे है। और ये लोग धीरे धीरे अब जो बचा है 1.5 एकड़ का, उसमें जो पोल मोनोपोल का मतलब उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हैं, वो खड़ा होने ही वाला था कि हमारे भाई कोमल यदु जी उसको आके रोकवाए। हम लोग भी बीच बीच में आते थे, लेकिन ये ऐसा जगह है संवेदनशील कि आदमी रात भर यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया कि शमशान घाट में शाम के बाद नहीं जाते हैं। लेकिन अभी आम उपयोग रास्ता है, फिर भी 10 बजे तक आदमी 10:30 बजे तक आते जाते हैं। लेकिन इन लोग ऐसे करते थे कि जाने के बाद बोलते थे कि जैसे हमारे अभी वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच उप सरपंच, हमको पता नहीं है। उसके बाद बोलते थे कि ये मोनोपोल सरकारी है। उसके बाद सचिव को पूछते थे तो बोलता था सरकारी है यार, तो सरपंच को पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कौन सा नियम है कि जहाँ मतलब गांव वाले को ही पता न चले और वो गांव के मुखिया को पता न चले और अत्याचार चालू हो जाए। जैसे अभी ये गड्ढा करके, वो गड्ढा करीब करीब मैं जो अंदाजा से देखा हूँ 25 से 30 फुट है। अब उसका क्षेत्र ये है कि 15-20 फुट आइट साइड लेके चौड़ाई करके तो उसमें मतलब कई मतलब जितने भी हैं जो दफन का कार्य करते हैं वो सब यहीं दफनाते हैं और इसी क्षेत्र में ज़्यादा दफनाए हैं। अभी अभी एक युवा लड़के का दफन हुआ था जो विश्वकर्मा बोलते हैं, तो उसी तरह और जो आदिवासी समाज के हैं, जो कबीर पंथी हैं, सबका उसमें मतलब कहीं ना कहीं किसी का दफन है। अब उसमें हम लोग अभी बीच में आए थे तो देखे कि कुछ बोरी में लेके जा रहे थे, तो हमको समझ नहीं आया क्या है कैसे है। अब बोल भी नहीं सकते कि अकेले आदमी हो चाहे 2 जने, लोग तो जैसे रहते थे तो एक साथ 8-10 जने थे, आके समझाते थे तुरंत गायब हो जाते थे। अगला फिर हम लोग आते थे उधर से 10-20 सब गायब हो जाते थे। फिर भी स्ट्रक्चर जब सरपंच जी वहाँ आपत्ति लगाए हैं कि हमको नहीं चाहिए, सरपंच जी रिसीविंग लिए हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि हमको जानकारी ही नहीं है, ये उस सचिव बोलते हैं सरकारी। तो ये किस तरह का खेल हो रहा है? मतलब ये हमारे संस्कार, हमारे शमशान घाट, हमारे मुक्ति धाम जो अंतिम हम सबको जाना है, लेकिन इस तरह से अत्याचार के साथ साथ हमारे गांव के नकटा तालाब उस जगह को भी नहीं छोड़ा गया, धरसा है उसको नहीं छोड़ा गया, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों की जमीन से जो पानी बरसात में निकल के बाहर जाते थे उनको रोका गया है। जो हमारे मतलब अभी गांव की वर्तमान स्थिति में 100-150 एकड़ अभी एक जगह जो है वो जमीन पे भी कब्जा मतलब एक तरह से करने के लिए या उसको प्रताड़ित करके उस जमीन को औने पौने दाम में हड़पने के लिए वो कई तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे आपको मुआवजा घोषित कर देते हैं। 20,000 का मुआवजा दे देंगे, किसी को 15,000, किसी को 10,000, उसमें भी अप्रोच चलता है। सरपंच जी इसको कितना देना है? 20,000। अरे वो अपना थोड़ा सा 50,000 दे दो। तो इस तरह के षड्यंत्र करके हम सब ग्रामवासियों को प्रताड़ित किसी ना किसी तरह से, अभी साथ ही साथ चारागाह की भूमि पे रोड का निर्माण किया गया है उद्योग प्रबंधन द्वारा, इसमें भी पंचायत की सहमति है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मुख्य हमारे अभी राज्य शासन की, पूर्व भी राज्य शासन था, उसका भी वही है कि गौ बचाना है, जमीन गौचर भूमि बचाना है। तो हम किसे बचाएं? यहाँ आवेदन पे आवेदन इश्तेहार जब निकलता है वहाँ से उसमें मैं दावापत्ति क्यों जितने भी मतलब अभी तक मेरी जानकारी में मतलब हमारे गांव के जितने भी निस्तारी भूमि सब का मैं इश्तेहार का आपत्ति लगाया हूँ। अभी एक केस जो लोक आयोग में चल रहा है उसमें अभी वर्तमान में पिछले महीने कलेक्टर जिला रायपुर गौरव कुमार सिंह जी को समन जारी हुआ था लोकायुक्त से। तो अभी कल तहसीलदार जी आए थे तो सबके सामने में बोल भी रहे थे कि अरे यार मैं तो इसके चक्कर में कई पैसे जा चुका हूँ और हमारे कलेक्टर साहब भी जा चुके हैं। अभी तो आपके साथ में है ही, लेकिन साथ में रहने से क्या फायदा है जब हमारा निर्णय कुछ हो निराकरण न हो और वो जो चीज बनना है वो बन जाता है। अब उसके बाद आपत्ति लगाओगे तो आपत्ति लगाओगे तो कुछ हासिल नहीं, तो कब तक लड़ते रहेंगे। और यहाँ हर आदमी अब किसानी तो उतना बचा नहीं है, जिसका बचा है वो भी सुरक्षित नहीं है। जो शमशान घाटियों में डस्ट डाला थे और मलबा डाला था, हाँ कब से डाला था? ये डस्ट तो करीब 5 साल हो गया है। उसी दिन मैं कलेक्टर जन दर्शन में
आपत्ति दर्ज किया था कि जो अभी वर्तमान सरपंच उप सरपंच है उनको निलंबित किया जाए। तो इस पर्पज में मैं जो भी अपना सबूत था पेश किया दस्तावेज के साथ कि यहाँ डस्ट राखा डंप किया जा रहा है, गाड़ी का पार्किंग है, यहाँ रात भर गाड़ी खड़ी रहती है। उसके बाद जैसे मैं वहाँ कंप्लेन किया, यहाँ अधिकारी को पता चल गया, सीओ के बाद सीओ से जनपद में सचिव सिलतरा मेरे को जब फ़ोन किया 8 तारीख को कि 10 तारीख को अधिकारी जनपद से आएंगे जांच करने के लिए। जनपद के अधिकारी थे दोनों, अपना बयान, अब जानते हो सेटलमेंट का ज़माना है, बयान लिखे, लेकिन बयान में ये लिख दिया ना वो बहुत बड़ा। फिर मेरे को वहाँ कलेक्टर से फ़ोन आया 23 तारीख को कि आप सहमत हैं जो आपके जांच हुआ है उसमें कार्रवाई में? मैं कहा नहीं मैडम सहमत नहीं। तो बोले कि असंतुष्ट हूँ। मैं बोला मैं आने वाले सोमवार को जन चौपाल में फिर आऊँगा। तो फिर मैं अभी जो जन चौपाल हुआ इस महीने का, लगभग मेरे याद तो उतना ये नहीं है, लेकिन अभी गया था। तो फिर उसके साथ साथ मैं पर्यावरण विभाग में भी लगाया हूँ जो कबीर नगर में हमारे श्री राम कुमार वर्मा जी द्वारा ये सब किया जा रहा था। और वो दस्तावेज मेरे पास भी है, उसको लगाया भी हूँ। लेकिन ना अभी उसका जैसे उस टाइम फास्ट कार्यवाही हो चुका था, अभी नहीं हो रहा है। तो पर्यावरण विभाग से भी अभी मेरे कोई वो नहीं मिला है दस्तावेज या सूचना कि आपके कार्रवाई ऐसा होगा करके। लेकिन ये ऐसा है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में या सभी धर्मों में ज़्यादातर देखते हैं कि दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। अब जिनके पूर्वज दफन थे दिवाली में आते हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी के बाप है, भाई है, तो अब वो दिया भी नहीं जला सकते, राखड़ी डंप कर दिए 5 से 10 फीट। अब बोल रहे हैं अधिकारी आए तो अरे यार ऐसा है वैसे क्या करें। कौन डाले राखड़ को, कौन डलवाया? अब जो सरपंच थे पूर्व में, अभी वर्तमान में उप सरपंच है। अच्छा, कार्यवाही तो चल रहा है। मैं तो दस्तावेज मतलब आपत्ति दर्ज कर चुका हूँ और वहाँ से जांच अधिकारी भी आए थे। जांच अधिकारी ये बोले कि दोनों तरफ से प्लांट है और प्लांट है तो इसमें दोनों तरफ से जो धुआं आ रहा है उसका डस्ट है, उसका मतलब हल्का फुल्का प्रदूषण है। और आप आए हैं सामने में, आप देख सकते हैं भैया कि 5 से 10 फीट डस्ट डंपिंग हुआ है। और मैं राकेश यादव, अभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हूँ धरसीवा के। अच्छा, और पूर्व में क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भी रहे टाड़ा में। अच्छा, अब ये जो समस्या है, लोग कहते हैं कि उद्योग है कोनो अभिशाप बन के आते हैं, वो अभिशाप सिलतरा के ऊपर है। 1995 से 2001 के बीच में किसान मल्ला 20,000-25,000 रुपये धार आके ओकर किसानी खेत ला छीन लेगी। और लगातार अभी देखा था कि हमन हर रायपुर शहर में चाहे एयरपोर्ट रहा है, चाहे मंत्री मन के बंगला रहा है, चाहे बड़े बड़े उद्यान रहा है, हीरा ग्रुप से हिंसाडा ग्रुप और बहुत अगन ग्रुप निको कंपनी के पूरा ओकर मन के शेर भालू टंगाए सजाए रोड ला चकाचक करे एयरपोर्ट असन ला। और आप मन देख लो कि जहाँ इंसान के अंतिम स्थिति में जाते दुनिया के असली कमाई शमशान घाट, वो गांव की स्थिति देख लो सिलतरा के मुक्ति धाम ला, कोई कबाड़ खाना से कम नहीं है। ये दुर्गति है, ये वास्तविकता है कि कैसन गांव वाले मन के शोषण करे बर और मजदूर और छत्तीसगढ़िया मन के शोषण करे बर ये जन बनिया भक्कड़ मन जन दुकानदारी करत है। अब एकर मन के जन सोच है कि दमनकारी नीति और दुर्भाग्य है कि जन हमरे भाई बंधु जन हमन ह बनाथन जिताथन और लगातार विकास करे बर एक अपेक्षा रखथन कि गांव के दशा दिशा बदल ही वही मन ओकर मन के जाके चमचेगिरी और मुंशीगिरी करते। जैसे अंग्रेज मन के मुखबिरी करके मुगल मन के मुखबिरी करके देश ले बेचे रही से, वैसन काम आज हमारे मन के भाई बंधु मन तको करत है। सिलतरा गांव हाँ कोनो विधायक और सांसद कोनो केंद्र और राज्य सरकार के पैसा के जरूरतें नहीं होना चाहिए। अतना कन कंपनी है 100 से ज्यादा जेकर CSR फंड DMF के फंड अतना पैसा आते ये गांव के विकास अभी ये पूरा छत्तीसगढ़ में सिलतरा सबसे स्वर्णिम गांव आदर्श गांव में होना रही से। ये दुर्भाग्य है कि गांव में कि जनप्रतिनिधि बने तेन मन हा चाहे वो कोई भी रहे, कोई भी पार्टी के या कोनो भी स्तर के व्यक्ति बना ये उद्योगपति के संरक्षण में चाहे दबाव में या प्रशासनिक दबाव में आ जाते हैं कि का चीज़ के डर में कि लालच और पैसा बिका देते। ये दुर्भाग्य और कलंक लगातार हमारे सिलतरा झेलत है। और कोमल भाई दीपक भाई लगातार निस्वार्थ भावना से जनता का आवाज़ बन के गाँव वाले मन संग और गाँव वाले जगाए के कोशिश करत है। काबर कि ये सिर्फ एकर मन के पीड़ा न है, ये पूरा सिलतरा गाँव के पीड़ा है। और मैं यहाँ अपन मामा गांव जी हाँ, मैं यहाँ अपन माँ के मोर गाँव में सिलतरा और मैं अपन कर्तव्य निभाला हूँ। ये मोर गाँव में सिलतरा है
और ये सबो जन बैठे थे मोर परिवार है। अब मैं अपन परिवार ला साथ दे रहा हूँ। एमा अपन सरकार के खिलाफ बोले पढ़ी था, विधायक के खिलाफ बोले पढ़ी था और शासन प्रशासन के खिलाफ जायल पढ़ी था। मैं तैयार हूँ। मैं धरसीवा के मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सहित और मोर कांग्रेस और जितना भी अन्य दल है तीनों मल्ला मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। न्यायिक लड़ाइए और छत्तीसगढ़िया के लड़ाइए, स्थानिक लड़ाइए और भाई साथ देवो। और हमार जो न्याय संगत काम होते, जो सिलतरा के असली विकास होते, ओमा हमार लइका मन आगे बढ़ा थे और ये अन्याय के खिलाफ जो विरुद्ध काम चलत है एमा हम साथ देंगे। अभी हमन देखा था एक ठन कंपनी रास्ता देवर ग्राम पंचायत से और यहाँ तक के तहसील कार्यालय से एक आवेदन देना रही थे, लेकिन यहाँ गोदावरी इस्पात जन बड़े बड़े बात करते कि हम जनता से वो मतलब कन काम करथन, लेकिन एक तरफ परछाई है सफ़ेद जो कपड़ा दिखाते ओकर पीछे काला परछाई है। बिना गांव वाले मतलब 1 रुपया दे, बिना गांव का विकास कर कराए, न पंचायत में कोई चीज़ के एनओसी ले, मेन रास्ता में मुख्य राजमार्ग में जहां लगातार एक्सीडेंट हुआ थे तो यहाँ अब अपन कंपनी के गेट खोला थे। वैसने साढ़े एनर्जी पूरा सिलतरा ला बेच खा दिस। बड़े बड़े कंपनी जन अपन आप मतलब मुख्यमंत्री मन के दरबार में वो मतलब जाक सम्मानित करते और मन के बड़े बड़े आयोजन में हमारे मुख्यमंत्री चाहे पूर्व रहा चाहे वर्तमान रहा चाहे प्रधानमंत्री ऐसा मन जाक वो कार्यक्रम में शामिल होते। वो मन आग देखे जनता हाल का करते उद्योगपति मन और हम एक विरोध करत हन। न्याय मिलना चाहिए और हम कोमल यदु पूरे सिलतरा वाले के हम साथ में हन और एक आंदोलन लगातार जारी रही। और शासन प्रशासन ला विनती करत हूँ, तुम अल्लाह अगर जरा भी छत्तीसगढ़ के माटी के अब यहाँ तनख्वाह जनता के पैसा के थोड़ा भी नून लगे हुई तो ये हमार मन के भावना समझू। अब ये उद्योगपति मल्ला अब ये जितना भी अरबपति मन के तुहर मन के जो जेब भरे ते मैं अपनी ओला कम करूँ, अपन इंसानियत ला महत्व दूँ। यही मैं तुम्हार मन से अपेक्षा करता हूँ, नहीं तो तुम्हार मल्ला उखाड़ के फेंक भी देबो।